देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? आज तो 16 तारीख है, 17 का अनाउंसमेंट होगा ना? कल है कल। अरे नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। बहुत काम का सेंस ये है, नहीं वो मतलब कि ऐप पर काम चल रहा है। ऐप थोड़ा सा बनने में वो डिले हो गया, और दूसरा डिले हुआ कि अकाउंट तो खुल गया लेकिन अकाउंट का वर्किंग अभी उसमें पैसे नहीं आ सकते, है ना। दूसरा, तीसरा हो गया कि अभी ऑफिस वहाँ पर जो बत्रा के सामने में एक ऑफिस लिया गया है, वो अभी बन ही रहा है, ठीक है ना। है तो भंडारा जो डेट एक्सटेंड होगा, कल हम लोग सब प्रॉपर वे में बता देंगे कि कोर्सेज जो है हम लोग यूट्यूब पर जो लाएंगे, क्या क्या ला के फ्री में देंगे, क्या क्या मिनिमम में ला के इधर देंगे, वो सारी बातें हम लोग कल सारे टीचर बैठ के, कल रात में सब लोग बैठे होते, संस्कृति आईएएस का पूरा टीम जो थे, है ना। हाँ सब लोग, तो फ्री लगभग चीजें है ना। अभी सब सपोज करिए, अभी मान लीजिए संस्कृति आईएएस की जीएस का टीम, आप लोग कहें कि आप लोग कहें कि भाई आप 500 दे देना, हम पूरा जीएस पढ़ा देंगे, तो फ्री है या पैसा है बताओ पहले? नहीं नहीं, शायद आप अपने मुल्क को आप नहीं समझते। यदि आप अपने मुल्क को समझते तो ये बात ही नहीं करते, है कि नहीं भाई साहब? ओके, वो 500 रुपया लेके जो अपने जो स्टाफ लगाएंगे उसका खर्चा आ जाए, बस इतना ही चाहते हैं। नहीं समझे? टीचर सेवा देने के लिए फ्री में बैठे पड़े हैं। नहीं समझे बात को? आप समझ रहे हो? ठीक है ना, बस यही शर्त है। चलिए प्यारे बच्चों, आप टेंशन न लीजिए, कल सारा कुछ एक एक्स वाई जेड सब एक्सप्लेन कर देंगे कि कल क्या होगा, ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, चलिए। अच्छा देखिए, ये चुनाव चल रहा है प्यारे बच्चों, और चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन न करें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे प्यारे बच्चों? ये हो गया था पक्का। भगवान आपको ऐसे ही भला करते रहे प्यारे बच्चों, ये बनाइए। हाँ जी, यूपीएससी का रिजल्ट भी आ गया है। क्या हुआ? चुनाव चल रहा है, आज यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है ना। हाँ 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 बच्चों, यूपीएससी का रिजल्ट है ना, देखिए कितने बड़ी चीजें हो जाती भाई साहब। एसएससी और यूपीएससी, एक बार यूपीएससी में आदमी का सिलेक्शन हो जाए सबसे नीचे वाला रैंक पर भी, तो आप ये समझ लो कि आप अपने फैमिली जनरेशन को चेंज कर दिया आपने, एक सिलेक्शन होने के बाद, है ना। एक आप मतलब यूपीएससी में एक कोई फैमिली से एक सिलेक्ट हो गया, तो वहां से सारे फैमिली के मेंबर्स और इन फ्यूचर के मेंबर्स, उनका स्टैंडर्ड और उनका जो है जनरेशन ही चेंज हो गया, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ो, मेहनत करो, जो स्टार्टिंग में जो नौकरी मिले वो लो, और यूपीएससी का भी तैयारी में लगे रहो। अधिक काबिलियत है अंदर में, तो एसएससी हर तरह के बच्चे हैं प्यारे बच्चों। कोई बच्चा ऐसा है कि पहले चाहता है कोई नौकरी ले ले, उसके बाद हम ले, वो भी सही है। कोई चाहता है कि नहीं भाई मेरा जो है ना इतना ही औकात है, उसके आगे हमको उस तरह की कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप नहीं है, तो कुछ लोग जाएगा ही नहीं, उसमें हाथ ही नहीं लगाएगा। कुछ लोग कहे कि नहीं भाई हम एसएससी कर लेते हैं, इससे क्या है कम से कम मैथ रीजनिंग से मंजिल हो जाएगा, तो सीसेट का मेरा काम आ जाएगा, और हम पीसीएस में एक दो एग्जाम ट्राई मारते रहेंगे, यदि इधर हुआ तो ठीक है, नहीं तो इधर तो लगे ही रहेंगे। तो उस सारा प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग है, अपने अकॉर्डिंग है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग तो प्लानिंग भी नहीं करना चाहिए, है ना भाई। आपके अंदर में क्या काबिलियत है, आपके अंदर में क्या गुण है, आप किस लेवल का करना चाहते हैं, अपनी काबिलियत खुद पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें। दुनिया जहान के सुन के समझ के किसी इंटरव्यू को देखकर आगे नहीं सोचना चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। तो देख सजनों, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये हो गया बच्चों, नहीं हुआ तो आइए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। इसलिए कहता हूँ एकदम एक बार जीवन में मेहनत जरूर करिएगा, ठीक है ना। ओके, आप लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं ना सर टीचर ही बन जाएंगे, है ना, तो ठीक है। आप ये तो देखो कि इतने टीचर, यदि 100 टीचर होते हैं
तो 4, 5, 6, 10% मैक्सिमम टीचर जो होते हैं जो बहुत अच्छा कमा धमा के कर लेते हैं अपना काम धाम, ठीक है ना। बहुत है तो बहुत तो 10%, 100 में से 10 भी नहीं होता, 5 ही होता है, 100 में से 5 ही %, लेकिन मैक्सिमम मैं बोलूँ 10। 90% जो है स्ट्रगल लाइफ होता है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों अधिक कोई कमा भी लिया, मान लो बहुत कमा भी लिए टीचर, तो उनका एक टाइम पीरियड होता है, जब तक उनके हाथ शरीर सही जवाब नहीं दिया, सही चल रहा है, तब तक वो उनका वैल्यू है कि नहीं। लेकिन जिस दिन आप जो है किसी को बीमारी पड़ गया, हाथ में पैर हो गया, बीमारी हो गया, तो क्या होता है वो सारा चीजें जीरो हो जाते हैं, है कि नहीं। मेरे बात समझ रहे ना। तो इसीलिए पहले कोशिश करना चाहिए आपको अपनी नौकरी का, पढ़ाने लिखाने का चीज तो जीवन भर चलता रहे। और आपको क्या लगता है, यदि मान लो टीचर जो है, मान लो ठीक है इतना करोड़ कमा लिए, भाई साहब अधिकारी आईएएस अधिकारी आईपीएस बनिएगा तो कई करोड़ कमा लिए, दुनिया तो नहीं देखती है लेकिन कमा लेते हैं समझ आ रहा ना। तो आप समझने का कोशिश खाली करना, हम खुल के बातें तो नहीं करेंगे, आप इशारा समझना, ठीक है ना। ओके, तो प्यारे बच्चों नहीं हो सरकार देती है भाई इंसेंटिव है ना। देखिए ऐसा नहीं, हम नीचे और दाएं बाएं की बात नहीं कर रहे हैं। आपको बताऊं कि मैं ऐसे कई आईएएस ऑफिसर को जानता हूं जो उनको इतना फंड मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिला, उनको इंसेंटिव बिहार में ही कई ऐसे हैं जो मतलब उनको सरकार को फंड दिया कई चीज में, बाढ़ आ गया तो 10 करोड़ का फंड दे दिया, 20 को पता कैसे, जैसे नहीं ऊपर कमाई नहीं भाई साहब, ऊपर का तो दे ही नहीं सकता लोग खुल के, है ना भाई। उस सरकारी फंड में देगा पैसा, पागल हो गया, और जाएगा अंदर, कहाँ से आया जवाब दो, है ना। उसमें क्या होता है, जैसे आप आईएएस अधिकारी बनते हैं, आप आईएएस अधिकारी बनते हैं, आपको प्रोजेक्ट मिला कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक का पुलिया जो है बनेगा तो आपके संरक्षण में देख रेख में बनेगा, और वो प्रोजेक्ट मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का है, आप उसे आपके देख रेख में काम किया गया तो उसमें से आपको इंसेंटिव मिलता है, सैलरी के अलावा 2, 3, 4% का जो है इंसेंटिव मिलता है। और आप जितना मेहनती हैं, जितना ईमानदारी से काम करेंगे, उतना प्रोजेक्ट आप डील करेंगे, उतना प्रोजेक्ट आप पास करवाएंगे, उतना काम करके ये हॉस्पिटल बनाना है, ये 500 करोड़ का हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है, सब कुछ सुविधाएं होगी, इसमें इतने रुपए का पैसा लगेगा। और आप आईएएस अधिकारी दिन में भी आके, रात में आके, दिन भर आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी का ड्यूटी 24 घंटे की होती है, 24 आवर। वो रात में सोया हुआ है, फोन आया सही से हो गया, तुरंत बेचारा जाएगा, उसे ना खाने का ना पीने का, ठीक, लेकिन वो मैनेज करते हैं अपने चीज लाइफ को, है ना। तो उनकी 24 आवर्स की होती है, तो वो कोई बन रहा हॉस्पिटल, कोई काम हो रहा, उसमें दिन भर रात भर लगे रहते हैं वो, ठीक है, भले है ना बैठ के कहीं से ऑब्जर्व भी करते हैं, हमेशा नहीं जाना, लेकिन फिर भी जाने वाला जो अच्छा सा काम करेगा और सरकार को बचत करके दिखाया कि बचत सरकार इतने का टेंडर था, हम इतने में काम करवा दिए और अच्छा काम कर दो, उसके लिए अलग से इंसेंटिव मिलता है। और ये इंसेंटिव थोड़ा थोड़ा कर करके बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो सैलरी से कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि खाली मतलब ऊपर से या नीचे से कमाई, ऐसा नहीं, वो तो अलग चीज होता है, वो आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, आप कैसे कैरेक्टर के हैं। आपका कैरेक्टर के हम पेन नहीं चलाएंगे, क्यों ऐसे नहीं चलाएंगे, आपके बहुत कमियां हैं, है ना, ये करके लाइए, ये कर, ऐसे होता है। जैसे कोई अधिकारी का काम दोगे, सब करके दे दोगे ना, सब कुछ लिख के दे दोगे, बढ़िया लिख के दे दोगे ना, ऐसे लिखा जाता है, ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा लेके आइए, फिर दोबारा गमियां निकाल देगा, ये नहीं, दोबारा लेके आइए, वो समझ रहा है क्या बोल रहा है, जो काम करवाता उसको मालूम है कि दोबारा क्या मांग रहा है ये, है कि नहीं। तो हाँ, और जैसी बातचीत हो गई ना क्लियर, कोई बात नहीं, लाइए पहला, लाइए पहला, वो सही था, वो मैं कर देता हूँ, लाइए, जो पहले रिजेक्ट किया था वही वाला फाइनल है, अब क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप दे दिए ना, हो गया, लाइए फाइनल, ऐसे होता है। तो आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, आप कैसे चाहते हैं। आप कोई ईमानदार आदमी है, और हम तो कहते हैं जो पैसों से लेने काम करते हैं ना, तो पैसे तो जो है मतलब कि सबसे नहीं लेना चाहिए, सबसे नहीं लेना चाहिए, जो अपने इच्छा से दे उससे लेना चाहिए। और आपको बता दो, अपने इच्छा से लोग देते हैं, जो बड़ा बड़ा काम का डील आपसे लेंगे वो अपनी इच्छा से देंगे। अब यार जिसका जो है महीने का 10,000 15 सैलरी है, वो भी अपना पेंशन बनाने गया है,
और तुम मुश्किल भी करो कि 5,000 दो तो बनाएंगे नहीं तो बनाएंगे ही नहीं। बेचारा डेली, आप कभी किसी के गार्जियन रिटायर हुए होंगे, उनसे पूछिए वो अपना पेंशन बनवाने में कितने चक्कर काटे होंगे। बहुत चक्कर काटते हैं। क्यों? वो भी जिद में होते हैं हम ऊपर वाला ना देंगे पैसा, चाहे हम कितना भी दौड़ना पड़े, है ना भाई। आप तो एक सर्विसमैन होता है ना, ये सब चीजें। देखिए आर्मी में तो बहुत हद तक नीट एंड क्लीन है कि वहां से जाइए वहां हो जाएगा, लेकिन वहां भी दौड़ाता है 10 बार। हाँ दौड़ाता, उसमें भी हो जाता है, दौड़ना होता है। अरे ऑटोमेटिक नहीं आता, कुछ ऑटोमेटिक नहीं आता, ठीक है ना। सबसे अच्छा से जल्दी काम होता है ना वो डिफेंस होता है, और उसमें अच्छा से नहीं होता। चलिए पढ़ाई करें, थोड़ा सा बातें ज्यादा कर लेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों बात ऐसा है ना कि ईमानदारी से काम करिएगा ना तो आप जो है ना बहुत पैसा कमाइएगा, बहुत। क्यों? कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका काम कर दोगे ना तो आपके झोली भर देंगे वो। हाँ भाई ऐसे से होते हैं, आपको कोई मांगने की जरूरत नहीं होता, और उनसे क्या मांगो जो जरा खुद देने लायक नहीं है, वो बहुत मजबूर है, और उससे आप मांगोगे तो वैसे ऑफिसर को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलना चाहिए प्यारे बच्चों, और वैसा ऑफिसर बनना भी नहीं चाहिए आदमी को, है कि नहीं। जो आदमी जरूरतमंद है तो काम करो, मत सोच के पैसा के लिए रोक दें काम, ये गलत है, ये नेचर ही गलत है। और ये नेचर आपके अंदर रहेगा ना तो आपके दम आपका कॉपी आपका बच्चा होगा, वो भी वैसे ही बचपन से ही पैसा के पीछे भागा रहेगा, तो पढ़ाई लिखाई कम करेगा, रास्ता कहीं बदल गया, चोर डाकू बन गया तो गया काम से, है कि भाई साहब। वो समय की बात होती है। चलिए तो प्यारे बच्चों इसीलिए कहते हैं पढ़िए बढ़िया से, अधिकारी बनिए। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लिए, कितने है प्रत्याशी? 2 प्रत्याशी भाग लिए, 10% अवैध मत घोषित कर दिया। कितने इनवैलिड बच्चों? 10% वोटिंग हुआ ना, उसका 10% क्या हो गया? इनवैलिड। 10% क्या हो गया? इनवैलिड। 10% अवैध घोषित हो गया, ठीक है। विनर को, विजेता को कुल मतदानों का, जितना भी मतदानों का 70% मत प्राप्त हुआ। देखो बच्चों आपको यही समझना है, क्योंकि आप नहीं समझेंगे ये बात तो 1000 बार गलतियां करेंगे, लोग समझ ही नहीं पाते ये बात को। देखिए क्या बोला, वोटिंग कितना हुआ बच्चों? वोटिंग कितना हुआ? 100% वोटिंग हुआ। वोटिंग कितना हुआ? 100% वोटिंग हुआ, ठीक है ना। और 10% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितना है बच्चों? 90% वैलिड वोट है। वैलिड वोट कितना है बच्चों? वैलिड वोट 90% है। बोलो यस और नो प्यारे बच्चों। वैलिड वोट कितना है बच्चों? वैलिड वोट 90% है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वैलिड वोट कितना है? 90 है। अब सुनिए, विनर है उसे क्या मिला? विनर को क्या मिला? विनर को क्या मिला? बोलिए। विनर को पढ़िए, यही सबको पढ़िएगा। विनर को कुल मतदानों का 70 मिला। विनर कैंडिडेट गोट कितना? 70% ऑफ टोटल वोटिंग। इस बार पता क्या बोला? टोटल वोटिंग बोला, ना कि वैलिड वोटिंग। पहले क्या बोलता था बच्चों? 70% ऑफ द वैलिड वोटिंग। देखो विश्वास है, देखो यहाँ देखो, है हर जगह देखिए। विनर को मिला 60% ऑफ द वैलिड वोट। विनर कितना मिला? 60% ऑफ द वैलिड वोट। वैध मतों का 60%, वैध मतों का 60% ऑफ द वैलिड वोट। समझ रहे बच्चों? 60% किसका? वैलिड वोट का। लेकिन जब 60% वैलिड वोट का कहता है तो आप जो वैलिड जो था उसका 60% करते हैं ना, लेकिन यहां पर क्या कह दिया प्यारे बच्चों? 20% ऑफ टोटल। तो 100 का 70 कितना होगा? तो 70 ही हो जाएगा। 100 का 70 कितना हो जाएगा? 100 का 70 70 हो जाएगा। 100 का 70 70 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 100 का 70 कितना होता है? 70। 100 का 70 कितना होता है? 70। तो प्यारे बच्चों वैलिड वोट कितने थे? गिनती तो वैलिड का ही होता है ना, तो वैलिड 90 था। वैलिड कितना था बच्चों? और ए को कितना मिल गया? 100 का 70। 100% का
70%। 100 का 70 तो 70 ही होता है, तो ए को 70, तो बी के लिए कितना बचेगा? तो 90 में से माइनस करेंगे, 100 में से नहीं। क्यों? क्यों गिनती वोट तो 90 ही है, जो वैलिड है वही ना गिनती का वोट है। गिनती का वोट कितना बच्चों? 90। गिनती का वोट कितना बच्चों? 90। आप समझ रहे हैं ना, गिनती का वोट कितना है? 90 है। तो 90 में से 70 तो इसको मिल गया, तो कितना बच गया? तो यहाँ 20 बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? 90 में 70 गया 20%, ठीक है ना। 90 में 70 गया 20%, ठीक। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर तो 100 का 70 था, ये मन में आ रहा है ना। तो कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई 100 में 70, तो आप 100 में से माइनस 30 आना चाहिए ना बी का, ऐसा मन में विचार आएगा। तो नहीं, क्योंकि गिनती हम कितने से करेंगे? गिनती हम इसी 90 से ही करेंगे। 90 में 70 मिला तो 20 मिला हारने वाले को। तो हार जीत का फैसला कितने से हुआ? 50 से हुआ। और यही 50% जो हुआ, ये 50% 6000 के बराबर है। तो कुल मतदाता 100%, तो 6000 डिवाइड बाई 50 गुने में 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12। आंसर कितना है बच्चों? 12000। कितना है बच्चों? 12000। तो ऐसे करके आंसर कितना आ गया? 12000। लेकिन अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज ये है कि ये टोटल वोटिंग का 70% मिला उसे, तो इसको 30 क्यों नहीं बोले, है ना। 90 में से 70 क्यों माइनस किए, ठीक है। ये मुद्दा दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कुछ बताऊं। ओके, जैसे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए एक चुनाव में टोटल वोटर थे, टोटल वोटिंग हुआ, मान लो वोटर नहीं वोटिंग, टोटल वोटिंग 2500। कितने? 2500 थे टोटल वोटिंग। कितना हुआ? 2500। टोटल वोटिंग कितना बच्चों? 2500 हुआ, ठीक। अब इसमें से 500 मत अवैध पाए गए, इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितना बच गया? 2000 वैलिड वोट हो गया। कितना है वैलिड? 2000। और एक नेताजी को 1500 वोट मिला। कितना मिला? 1500 वोट, ठीक है ना। विनर कैंडिडेट गोट 1500 नंबर ऑफ वोट्स, है ना। विनर को कितना वोट मिला? 1500 वोट मिला। विनर को कितना वोट मिला बच्चों? 1500 वोट मिला, ठीक है ना। कितना वोट मिला? 1500, ठीक। अब नेताजी ने अपने पीए से पूछा, अपने पीए से बताओ भाई मुझे कितने % लोगों ने वोट दिया, ठीक है। नेताजी पूछे, नेताजी आपको मिला है, अब प्रतिशत बताना, प्रतिशत में। बोला ठीक है ठीक है बताते हैं, आप घबराइए मत। उसने कहा वैलिड वोट इतना था, 1 0 कट गया, 75%। नेताजी को उसने जवाब दिया उसका पीए कि आपको वैलिड वोट का 75% मिला। कितना मिला? 25% ऑफ द वैलिड वोट। जवाब क्या दिया उसने? वैलिड वोट का 75% मिला। कितना मिला बच्चों? वैलिड वोट का 25%। नेताजी गुस्सा गए, अरे वैलिड वोट क्या बता रहा है, इतने वोटर थे, हमें कितने लोगों ने दिया, टोटल का बताओ। अब भी बताते हैं, एक रुक जाइए। नेताजी गुस्सा गए, भाई देखो 1500 वोट आपको मिला। कितना मिला? 1500। लेकिन नेताजी कंपेयर किससे करना चाहते हैं? टोटल वोटिंग से, मतलब 2500 से। बोला बताते हैं 25 छक 150, आपको 60% ऑफ टोटल वोटिंग, 60% ऑफ टोटल वोटिंग। प्यारे बच्चों देखिए, 1500 वोट यहां पर भी लिया गया, 1500 यहां पर भी लिया गया, लेकिन उस 1500 का तुलना यहां किया गया वैलिड वोट से। किससे किया गया? वैलिड वोट से। और यहां पर किससे किया गया? टोटल वोट से। तो मुझे ही बताइए, क्या नेताजी को जब हम टोटल वोट से किए तो क्या उनको इनवैलिड वोट मिल गया? क्या इसमें जो है इनवैलिड वोट भी डाला हुआ है? नहीं। क्या उनको जितना मिला था उतना ही वोट था? वोट हमेशा वैलिड वाला ही किसी को मिलेगा। वोट कौन सा मिलेगा? वैलिड वाला। कौन सा वोट मिलेगा बच्चों? किसी को जो मिलेगा वो वैलिड वोट ही मिलेगा, इनवैलिड किसी को नहीं मिलता। इनवैलिड तो छट के
निकल जाता है, हट जाता है, ठीक है ना। जो भी मिलता है क्या मिलता है? वैलिड वोट। जो भी मिलता है क्या मिलता है बच्चों? किसी को मिलता है हमेशा वैलिड वोट मिलता है, इनवैलिड वोट तो किसी को मिलता ही नहीं। तो कभी ये दिमाग में मत रखिएगा कि इसने 60% कहा है ऑफ द इस वोट का, या 75% वैलिड कहा, या 60% टोटल कहा। तो प्यारे बच्चों, इस 60% ऑफ टोटल, कई बच्चे सोचेंगे कि सर आपने 60% ऑफ टोटल कहा, तो टोटल में से तो कुछ अवैध भी निकल गया, तो इनको तो अवैध वोट मिल जाएगा। तो नहीं, आप टोटल 2500 लोग हैं, 2500 का 60% निकालोगे तो 25 छक 150, तो 1500 आएगा। क्या आएगा? तो 1500 जो आया प्यारे बच्चों, मुझे ही बताइए, उसको तो जो वोट मिला वही ना मिला। देखिए बच्चों, कभी किसी को इनवैलिड वोट नहीं मिलता, ये दिमाग में बिठा लीजिए, कभी किसी को इनवैलिड वोट मिलता ही नहीं, ठीक है ना। बस परसेंटेज निकालने में देखा जाता है कि हम तुलना किससे किए। परसेंटेज निकालने में हमें क्या देखा जाता है कि हम तुलना किससे किए हैं, तुलना किससे किए, समझ रहे ना। मतलब हम टोटल वोटिंग से किए तो टोटल से डिवाइड करेंगे, वैलिड से किए तो वैलिड से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो वोट आपको मिला है वो आपको वोट उतना ही मिलेगा, कोई अलग नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे नेताजी को मिला 2500 वोट था टोटल और वैलिड था 2000। अब नेताजी कहते हैं कि मुझे वैलिड वोट का कितना मिला, तो हम नेताजी कहते हैं कि वैलिड वोट का 75% मिला। किसका मिला? वैलिड वोट का 75%। तो किससे तुलना करोगे? वैलिड वोट से करोगे। 1500 वोट मिला। अब नेताजी कहते हैं कि नहीं, टोटल वोट का बताओ कितना मिला। कहा टोटल का आपको 60% मिला, तो फिर टोटल कितना है? 2500, तो उसका 60% कितना होता है? 1500, तो ये भी तो 1500 ही आया। देखो बच्चों, ये 75% किससे कंपेयर किया गया? वैलिड वोट से। और ये 60% किससे कंपेयर किया? टोटल वोट से। लेकिन टोटल जो उसको वोट प्राप्त हुआ, जो वोटर्स, जो विनर को मिला, वो तो सेम ही न मिला, बस उसका तुलना अलग अलग जगह से किया गया, जिसके कारण से परसेंटेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे पहले कहता था, पहले वैलिड वोट का कहता था तो वैलिड वोट का निकालते थे। अब इस बार क्या कह दिया? टोटल वोटिंग का 70% मिला, तो टोटल वोटिंग का 70 तो 70 ही होता है, तो उसको 70 ही लिखेंगे। 100 का 70। यदि हमसे ये कहता कि वैलिड वोट का 70%, तो किसका निकालते? तो 90 का 70 करते। बिल्कुल सही उत्तर, 90 का 70 करते। लेकिन इसमें वैलिड वोट का नहीं बोला, इसमें क्या कहा? टोटल वोटिंग का 70। तो टोटल कितना था? 100। तो 100 का 70 कितना होता है? 70 ही होता है, तो यहाँ 70 ही लिखेंगे। अब ये ना सोचें कभी कि 70 में चला अवैध भी चला गया, मत नहीं, इनवैलिड वोट कभी किसी को मिलता ही नहीं है। बस तुलना वहां से किया था उसने, किससे? टोटल वोटिंग से तुलना किया है, तो हम भी टोटल वोटिंग से ही तुलना करेंगे, ठीक है ना। यदि वैलिड वोटर कहेगा तो 90 से तुलना करेंगे, 90 का 70%। टोटल वोटिंग का 70%, तो 100 का 70%। समझ में आया? 100 का 70%, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके। तो हमारे पास गिनती करने के लिए तो 90 ही वोट थे ना। जैसे नेताजी को मिला 1500, तो दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को क्या हम 2500 से कंपेयर करेंगे, 2000 से कंपेयर करेंगे? 2000 से, है ना, क्योंकि वैलिड कितना मेरे पास? 2000 है। 1500 इनको मिल गया, तो 500 ही बचा ना दूसरे के लिए। बोलो यस और नो। दूसरे के लिए क्या बचा? 500। समझ में आया? दूसरे के लिए क्या बचा? 500। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहे सजनों? पक्का आ गया? ओके प्यारे बच्चों, तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? पक्की बात है? ए भाई समझ में आ रहा ना? ओके। तो कभी आप दुखी मत होइएगा। आपको किससे तुलना करने के लिए कहा, ये देखिएगा। क्या देखिएगा? तुलना किससे करने के लिए कहा? टोटल वोटर लिस्ट वाला, टोटल वोटिंग वाला, वैलिड वोट वाला, जिससे तुलना कहे उससे तुलना कर देना। समझ में आया? और जो मिला होगा वो वैलिड में से ही मिला, ध्यान रखिएगा। उसको अवैध कभी वोट
नहीं मिलता किसी को। बस तुलना कहां से किया गया, उससे निकाल लीजिए उसका वैल्यू, ठीक है ना, कि 90 का 70% निकालना है कि 100 का 70 निकालना, ठीक है। तो इसने 100 का कहा तो 100 का 70 होता है, तो गिनती के तो 90 ही वोट थे ना बचे हुए, और 70 इसको, तो बचा कितना, वो बी का बचेगा 20। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 70 में से 20 गया तो 50 का अंतर आ गया, और 50 बराबर इतना, तो 100 बराबर 12,000, ये हो गया टोटल वोटिंग। समझ में आया। और यदि पूछे कितना कितना वैलिड वोट है, तो क्या निकालते हैं, 90% निकालते। बोलिए हाँ या ना, मेरे बात समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक आप बना के दिखाएं अपने हाथों से प्यारे बच्चों, धाए धाए बनाए, कैसे बनाएंगे, धाए धाए। ए भाई जी, अरे धाए धाए बना रहे हैं का, शुरू की है लगता है जी, आप बना लिए जी, हेलो, कोशिश कर रहे हैं लोग, हो गया, वाह वेरी गुड प्यारे बच्चे, वेरी गुड है। क्या करने लगे, नहीं कर लेंगे, हाँ तो फिर करो, तुम भी करो, हाँ हम समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, सभी का आगे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सभी का आगे प्यारे बच्चों, क्या आपको है क्या, ए प्यारे बच्चों बोलो बोलो आया, सबको मजा आया, आया बच्चों। भगवान आपको क्या करें प्यारे बच्चों, एकदम भला करेंगे प्यारे बच्चों। सबका आगे आया, चलिए मैं बनाऊं। चलिए, 2 कैंडिडेट चुनाव में थे, 20%, वोटिंग कितना हुआ, 100%, और वैलिड कितना है 80, क्योंकि 20% क्या हो गया, अवैध, इनवैलिड, तो वैलिड कितना है 80%, सही उत्तर। और जीतने वाले को टोटल वोट का 48 मिला, किससे कंपेयर करूं, 48 80 का निकाल लो या 100 का 48, सच्ची मुची सब लोग समझते हैं 100 का, क्यों 100 का क्यों, टोटल का एकदम सही उत्तर, मेरे मन की बात है आपने बोल दिया, मजा आ गया प्यारे बच्चों। ओके, तो एक को मिला 48, कितना मिला एक को 48, ठीक है, ए बच्चों बोलो ना, ठीक है, ठीक है। अपने पास गिनती कितने वोट थे और कितना मिल गया, कितना बच गया, 32%, कितना बच गया, कितना बच गया प्यारे बच्चों, बी के लिए 32, यस और नो, कितने से हार जीत, 16 से हार जीत, और ये 16 बराबर 1000, क्या निकालना है 100%, 16 से भाग और 100 से, 16 पचे 80, कितना जीरो हो गया, आया बच्चों। टोटल वोटिंग कितना हुआ था 50,000, आया बच्चों। क्या आपको है क्या, नहीं है तो ठीक है, आया भाई जी, पक्का, कहां आ रहा है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चले छाप लिए सब लोग, छाप लिए भाई जी, आपके लिए, चलो सबका आ गया, आपका आ गया,
भाई जी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। आपका भाई साहब निर्दलीय पार्टी। आपका आ गया अगला क्वेश्चन। कार्यकर्ता बन के रह जाएगा ये, जल्दी बनाइए। हाँ हाँ आया बच्चों? नहीं आया? कहाँ आया? बोलो। अरे आंसर का है रे बाबा? आंसर का है भाई? सबका आगे प्यारे बच्चों। सभी भाई बंधु मित्रों का आगे। क्या आपको अभी भी है तकलीफ है बच्चों? ए प्यार बच्चों ला रहे हो ना? धान धान लाओ, धान धान आया बच्चों। किधर आया? पीछे आके बैठा है। ये नया है बच्चों। मैंने आपको इतना समय दिया कि आप थोड़ा खोपड़िया लगाइए और दिमाग थोड़ा गर्म करिए, फिर बहुत दौड़ेगा दिमाग। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? पक्की बात है। चले देखो, एक चुनाव में कितने लोग 20% वोट डालने, जितना वोट डाला उसमें से जितने वाले विनर कैंडिडेट को क्या मिला? वोटर लिस्ट के कुल मतों का, और वह कितने से? ओके, चलिए मैं थोड़ा पूरा लिखूं, कहानी लिखूं बच्चों, लिखने दो ना। वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम होता है? वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम होता है? वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, वोटिंग कितना हुआ? 20% वोट डालने नहीं गए तो कितने गए? 20% वोट डालने नहीं गए तो कितने गए? 80। ठीक है बच्चों, कितने गए? 80। ठीक है, और वैलिड वोट कितने बचे? 80 का 90%, 80 का 10% इनवैलिड, तो 10% इनवैलिड है तो 90% वैलिड। यस और नो? तो 101098 72% हो गया वैलिड। ठीक है ना? ओके बच्चों, अब सुनिए, विनर कैंडिडेट जो है ना, विजेता, उसे 40% किसका लिखो? ए सुनो, ध्यान 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 ध्यान। 40% 100 का लिखूं कि 80 का लिखूं कि 72 का लिखूं? बोलो बोलो, किसका? 100 का कि 80 का कि 72 का? बोलो किसका? 100 का। क्यों बच्चों? 100 का ही क्यों? 100 का ही क्यों? क्यों? किसने कहा है? टोटल वोटर लिस्ट के कुल वोट, तो वोटर लिस्ट में जो कुल वोट्स होते हैं वो 100% होता है। मतलब एक को जो वोट मिला है उसका तुलना कहां से कर रहा है? 100 से कर रहा है। उसका तुलना वो कहां से कर रहा है? तो 100 का 40 कितना होता है? 100 का 40 तो 40 ही होता है प्यारे बच्चों। 100 का 40 40 होता है। यस और नो? वाह प्यारे बच्चों, वाह। बच्चों, ए बच्चों देखिए ना, बात ऐसा है प्यारे बच्चों, हमारे पास गिनती के कितने वोट हैं? हमारे पास गिनती करने के लिए कितने वोट हैं? 22 है। और ए को कितना मिल गया? तो कितने बच गए? जो बच गए वो किसको मिला होगा? बी को। क्योंकि गिनती तो 72 में ही करेंगे ना, समझ रहे हैं ना? तो 72 में से 40 चला गया ए का,
72 40 कितना 32 बच गया। 32 किससे बचेगा? बी का। आप सभी समझ रहे हैं बच्चों? ए को मिलेगा 40, बी को 72। हार जीत का फैसला कितने से होगा? वेरी गुड। कितने से होगा? 8 से होगा हार जीत का फैसला। और जो 8% है प्यारे बच्चों, यही 2400 के, बोलो हाँ या ना। तो 8% बराबर 2400, 8% बराबर 2400। ए भाई जी सुनिए ना जी, 8% बराबर 2400। तो क्या निकालना है? वोटर लिस्ट का निकालना है क्या? तो 100%। वोटिंग कहे तो 80%। वैलिड वोट कहे तो 72%। ए का निकालने कहे तो 40%। बी का निकालने कहे तो 32%। जो निकालने का निकाल दीजिएगा। यस और नो? तो हमें 100% कहा। 2400 डिवाइड बाय 8 गुने 8 3 24, कितना आ गया? 30,000। ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बच्चों वैलिड में से ही इसको माइनस करेंगे। वोटिंग का इसका किसका? इसका 40% कर रहा है क्या? पगला गया है। इसका 40 क्यों करेगा तू? 40 तो इसको मिला है ए को। टोटल का 100 का 40, 100 का 40, 40 मिलेगा ए को। ठीक है, 100 का 40 ए को। तो गिनती के कितने वोट्स हैं? 72। और 40 कितना चला गया? ए को। तो जो बचेगा वो बी को। दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं भाई जी? भाई जी ने मना किया, हम नहीं लगाते हैं दिमाग। ठीक, तो चले आगे। भाई जी समझ में आ रहा है? हार्ड लगा? बच्चों ये इतना लिखा हूं इसलिए आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप लिखते क्यों हो? मत लिखो, आप छोटा छोटा लिखो। वोटर लिस्ट में 100%, 20% नहीं गया तो 80%, 80 का 10%, 90%, 72, 72 है वैलिड वोट। ए को मिला टोटल का 40, बी को मिलेगा 32। अंतर कितने का? 8 का। 8 बराबर बोले भैया 2400। 100% कितना? धंधाएं दे आंसर। जब आप सीख जाएंगे तो क्यों लिखेंगे वोटिंग या वोटर लिस्ट? और ये क्या जरूरत है? मन में ही समझ जाएंगे। तो समझना है ना, इसे लिखना पड़ता है। ठीक है ना? सीखने के बाद कौन लिखता? लिखता है जी कोई? बिल्कुल हम तो नहीं कहेंगे कोई लिखता है। कोई लिखता है जी? नो। क्या बना सकते हैं बच्चों? ए प्यार बच्चों, अरे आ गया। इसका पता नहीं, हमारा भी नहीं है। अभी जाएगा। क्या बात कर रहे हो? सही होगा है? क्या बोले? मुन्नी सोलू, राइट? अच्छा, हाँ मुन्नी ऑलवेज राइट है। ओके ओके, हाँ हाँ, आंसर आ गया भाई साहब। ठीक है, चलिए सबका आ गया। एनी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? प्यारे बच्चों आप तैयार हैं? चले भाई जी, प्यारे बच्चों चले। ओके, बात ऐसा है प्यारे बच्चों, हम क्या बताएं आपको कैसा बात है। चले, अब यहां से कुछ अलग बात होने जा रहा है। ठीक है? वही, लेकिन पीछे वाला बात और इसके पीछे वाला बात, दोनों बात को मिलाकर ही आगे वाली बात बन रही है। ठीक है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, मैं बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको एक बार लिख के बताऊं डिटेल में। एक आप डिटेल देना चाहते हैं बच्चों? ये जो टाइप है ना, जबरदस्त टाइप है। बहुत लोग का हिल जाता है दिमाग, है ना भाई साहब?
बनाते बनाते इसको, ठीक है ना। आइए, तो क्या आप तैयार हैं? ध्यान सुनिएगा भाई जी। वोटर लिस्ट में तो पढ़ो एक बार, कितने कैंडिडेट थे? 10% वोट क्या करने नहीं गए? वोट डालने नहीं गए। इसका मतलब वोटर लिस्ट में कितने नाम होते हैं बच्चों? वोटर लिस्ट में 100% का नाम होता है। वोटर लिस्ट में कितने का नाम होता है भाई जी? 100% का होता है। यस और नो दे सजनो? यस। कहां देखो ध्यान से, इसको ज्यादा हो रहा है। 10% वोट डालने नहीं गया, दिखाई दे रहा है ना? 10% वोट डालने नहीं गया, कितना गया? हम कहां करें, तो बोल नहीं सकता है। कितने % वोट डाल नहीं गया? हाँ तो वही पूछा, तो कह रहा हम नहीं बोले। ये जवाब थोड़ी है, चोर के दाढ़ी में तिनका, वही वाला बात है। अच्छा ठीक है, देखो मेरे बात समझ आ रहा बच्चों? अच्छा कोई बात नहीं, देखिए हमने कहा 100% वोटर लिस्ट में नाम था। ओके बच्चों, 10% वोट डालने नहीं गया, तो वोट डालने कितना गया? 90%। यस और नो? यस। और 500 मत क्या पाए गए? 500 मत क्या पाए गए? तो वैलिड वोट कितने हैं? देखो 90% था अपने पास वोटिंग, और 500 निकल गया, तो ये जो आया प्यारे बच्चों, ये हमारा वैलिड वोट आया। बोलो यस और नो? यस और नो बच्चों? यस और नो दे सजनो? यस। ओके, विनर को, विजेता को कितना मिला? विनर को कितना मिला? पढ़िए पढ़िए, विनर कितना मिला? वोटर लिस्ट के टोटल मतों का 55%। विनर को कितना मिला? विनर को कितना मिला? बोलो प्यारे, विनर कितना मिला? वोटर लिस्ट के जितने भी वोटर्स थे उसका 55, मतलब 55% किसका निकालूं? 100 का, 90 का, 90% माइनस 500 का, किसका? किसका? 100 का। क्यों? क्योंकि ये 55% है टोटल वोटर लिस्ट का। यस और नो? तो कुछ हल्ला कर रहा था, कहा? वोटर लिस्ट नहीं है, टोटल वोटिंग है। ये वोटर लिस्ट 2 बार लिख दिया ना, वोटिंग कर। वाह, आप इतना होशियार। वही सोचता रहता है कहां गलतियां निकले, है ना। वेरी गुड प्यारे बच्चों। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि वोटर लिस्ट में 100 ए भाई जी, वोटर लिस्ट कितने लोगों का नाम था? बोलो, ये क्या होता है? अरे वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम था? ए नहीं था, 100% था। यहाँ देखो, वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम था? 100%। कितना? और वोटिंग कितना हुआ? 90%। 10% वोट डालने नहीं गया, तो वोटिंग कितना हुआ? 90%। ए भाई जी, और वैलिड वोट कितना है? 90% माइनस 90% माइनस, यस। ए को कितना मिला? किसका? 55। टोटल वोटर लिस्ट के वोट का 100 का 55। 100 का 55 कितना होता है? 100 का 55 बोले तो खाली 55 आया। ओके, अब बताओ बी कितना मिलेगा? बच्चों बी का कितना मिलेगा? बच्चों बी का कैसे निकालेंगे? तो वैलिड वोट में से ए वाला वोट माइनस कर देंगे। तो वैलिड वोट कितना था? 90% माइनस 500, ये है वैलिड वोट। इसमें से माइनस कर देंगे 55।
जो बचेगा वो बी का होगा। बोलो यस और नो, यस और नो। तो बी का वोट होगा 35% माइनस, क्या आप समझ गए बच्चों? ए का और बी का वोट समझ गए प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? तो ए को मिला इतना, बी को मिला इतना। बोलो बोलो आया, सबको मजा आया? ए बच्चों आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ए और बी, अब हार जीत का फैसला कैसे होगा? डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे? ए में से क्या माइनस करेंगे? बी। ए में से क्या माइनस करेंगे? तो ए को कितना मिला बच्चों? ए को 55 और माइनस कितना करेंगे? खाली 35 नहीं, 35 माइनस 500। ए के वोट्स में से बी का वोट्स माइनस करेंगे तो यही हार जीत का फैसला होगा। और हार जीत का फैसला दिया है कि डिफरेंस क्या है? 1200 का। कितने का बच्चों? 1200 का। कितने का डिफरेंस है? 1200 का। यस और नो? यस। ठीक है बच्चों, यह है 55% माइनस 35% और माइनस माइनस प्लस 500। माइनस माइनस प्लस बराबर 1200। बोलो हाँ या ना? 55 में से 35 गया, कितना बचेगा? 55 में से 35, 20 बच गया। 20 तो ये हो गया 20%। और ये वाला जाके हम माइनस हो जाएगा। 1200 में से 500 कितना आएगा? 1200 माइनस 500 कितना आएगा? 700। तो 20% 700 क्या निकालना है? वोटर लिस्ट का टोटल निकालना है क्या? 100%। तो 100% कितना? 700 बटा में 20 गुने 100। तो 20 पचे 100, 7 पचे, यही आंसर आ गया टोटल वोटर लिस्ट का। थोड़ा बड़ा हो गया ना? अब इसे हम थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। आप भी तैयार हो जाइए। क्या आप तैयार हैं? सच्ची मुच्ची? हाँ बिल्कुल प्यारे भाई। पहले आप डिटेल समझें। जो डिटेल समझा ना वही शॉर्टकट भी समझेगा, ठीक है ना? क्या आपने डिटेल समझ लिया बच्चों? भगवान आपको क्या करे भला। ठीक, तो ये डिटेल समझ में आ गया। भाई जी आपको आया डिटेल समझ में? सच बोल रहे हैं ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, भाई ने मना किया झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। तो आप समझ गए कि वोटर लिस्ट में 100%, 10% गया नहीं तो 90%, वोटिंग हुआ 90%, 500 इनवैलिड, 500 तो वैलिड हो गया इतना। अब इसमें टोटल का 55 ए को मिला तो 55 इतना वैलिड वोट है। वैलिड वोट में से ए का वोट माइनस करो, वैलिड में से ए का वोट माइनस तो बचेगा बी का वोट। अब हार जीत का फैसला ए और बी के वोट का डिफरेंस से होगा। तो ए और बी का डिफरेंस से होगा 1200 का अंतर। 1200 का, 1200 का। बोलो प्यारे बच्चों, 1200 का अंतर। 55 माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 500 माइनस करो, कितना आ गया? 20 बराबर कितना? 20 बराबर 100 बराबर कितना? 3500। बोलो यस और नो? है डिफरेंस ए और बी का। अरे हार जीत का फैसला ए और बी का। और ये जो ए का वोट में से बी का वोट निकालो वही ना अंतर आएगा। ए को मिला 5 वोट, बी को मिला 3 वोट। हारा कितना से? बी। कैसे निकला? 5 माइनस 3 बराबर 2। तो वही तो लिखे ए माइनस बी बराबर डिफरेंस। बुझे कि नहीं? बुझ गए? ओके। अब मुद्दा यह है कि इसे जल्दी में कैसे धाएं धाएं कैसे बनाया जाए। क्या आप देखना चाहते हैं? चलिए दिखाता हूं, 1 मिनट जाइएगा। क्या है प्यारे बच्चों? देखिए बच्चों, आप ये डिटेल समझें तभी शॉर्टकट समझिएगा और ध्यान समझिएगा। कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग?
ओके, प्यारे बच्चों, भगवान आपको भला करे। प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, एक वोटर लिस्ट पे कितने लोग का नाम होता है? 100। मन में बोलिएगा, कुछ जो हर बात लिखना जरूरी नहीं है। वोटर लिस्ट पे कितने लोग का नाम था? 100। कितने वोट डालने नहीं गए? तो कितने वोट डालने गए? देखो 100 में से 10 तो गए नहीं। 100 में से कितना निकल गया? 10 जो वोट डालने गए ही नहीं। और हमने सुना था कि 100 का कितना परसेंट ए को मिला? 55। ए को कितना मिला बच्चों? 55%। कितने का? तो 100 में से कितना निकल गया? 100 में से 10 तो गया नहीं, 100 में से 55 ए को मिल गया। कितने हो गए बच्चों? बचा कितना बच्चों? 100 में से 65 गया तो कितना बचा? तो बी, अब देखो 35% बचा, और 35 और भी तो कुछ निकला है। 500 अवैध। कितने अवैध? तो अब देखो 500 अवैध निकल गया, वो भी माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो बी का होगा। पहले वोट डालने नहीं गया 10%, अवैध भी 500 गया, अवैध गया। फिर टोटल का 55 ए को मिला, टोटल का 55। तो टोटल का कितना परसेंटेज निकल गया? 10% और 55%। टोटल, ध्यान सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, टोटल का पहले कितना निकला? 10%। समझ रहे बच्चों? पहले टोटल का कितना निकला? 10%। फिर टोटल का और कितना निकला? 55%। तो 10 और 55 कितना हो गया? 65। तो 100 में से कितना निकल गया? 65। कितना बच गया? अब दो काम हुआ है, कुछ इनवैलिड है। क्या बच्चों? कुछ इनवैलिड है और कुछ बी का वोट है, यही ना? अरे 35% बचा, उसमें दो हिस्सा है, इनवैलिड और बी का। बोलो हाँ या ना? और भी कुछ हुआ तो बताओ, और कुछ हुआ? कुछ हुआ बच्चों? क्या हुआ? क्या हुआ? सुनिए ना, मेरे बात सुनिए प्यारे बच्चों, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब सुनिए, 10% वोट डालने नहीं गया, 10 वो निकल गया, 100 में से 10, और 100 का 55% ए को मिला, तो 10 और 55 65, बच गया 35। अब दो काम हुआ, कुछ अवैध और जो बचेगा वो बी का, क्योंकि ए का मिला और जो बी को बचेगा, यही ना? तो 100 में से 10 निकल गया, 100 में से 55 निकल गया, तो 100 में से 65 निकल गया, बच गया 35%। और उसमें से 500 अवैध भी था, वो भी हिस्सा निकाल दो। तो अब कितना बच गया? 35% माइनस, तो ये जो बचेगा ये बी का हो जाएगा। देखिए अब डायरेक्ट माइनस कर कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। आप मन में सोचिएगा, 10% वोट डालने नहीं गया। ओके बच्चों, ठंड तो नहीं लग रहा है? ठीक है, 10% वोट डालने नहीं गया, 55% टोटल का मिला ए को, तो 10 और 55 कितना हो गया? 65। तो कितना बच गया बच्चों? 35। और 35% में से दो भागे होंगे, कुछ अवैध और कुछ बी का। तो अवैध कितना है? 500। तो 35 में से 500 और माइनस कर दो, तो अब जो बचेगा वो बी का होगा। बोलो यस और नो? ओके बच्चों, अब हम हार जीत का फैसला करने जा रहे हैं, तो माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 55 में से 35 गया, बोलो 20% प्लस 500, यही डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किसके बराबर है? तो ये आके 500 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 700। तो हमको क्या निकालना है? 100%। 700 बटा में 20 गुने में 100, 20 बचे 3500, ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। रुकिए, हल्ला नहीं, समझ में आया? थोड़ा बहुत पक्का आ गया प्यारे बच्चों? अच्छा, कल जो है ये जो है उसका प्रोग्राम भी होगा, ठीक है ना? तो हो सके कल क्लास में आपका ऑनलाइन दूं, ठीक है ना? ठीक है, ओके। नहीं, सारी नहीं, सिर्फ इस बैच का हो सके इस समय, तो कल। हाँ, पीछे वाला सब ऑफलाइन, ये वाला हम कल ऑनलाइन देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना?
चलिए।